स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसके चैप्टर को हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 45, ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक में आपके हैं, उनके ट्रैक और फील्ड्स आपको गिवन हैं, पिक्चर्स आपको गिवन है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट्स ऑफ ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एंड राइट देयर नेम, और आपको उनके नाम भी लिखने हैं। फर्स्ट वन है आपका शॉट पुट। शॉट पुट के अंदर आपकी एक बॉल होती है, उसको जो है शोल्डर के ऊपर रखकर और उसको जो है फेंकना होता है। जो जितनी दूर फेंकता है वो ही विनर होता है। सेकेंड है आपका हैमर थ्रो। हैमर बेसिकली हथौड़े को बोला जाता है, राइट, क्योंकि थोड़ा सा भारी होता है, हैवी होता है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग में ऐसी भारी सी बॉल होती है, उसको घुमाकर क्या करना होता है, फेंकना होता है। नाउ द थर्ड वन इज लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप यानी कि ऊंची कूद, यानी आप कितना जो है दूरी तक कूद पाते हैं, कितना ऊंचाई तक आप कूद पाते हैं, तो इट इज लॉन्ग जंप। नाउ द फोर्थ वन इज हर्डल्स। हर्डल्स का मतलब होता है, जो वर्ड है आपका हर्डल का मतलब होता है रुकावट। तो कुछ इस तरीके के ये आपके हर्डल्स होते हैं। आपके एथलीट को इनके ऊपर से क्या करके कूद के जाना पड़ता है, और जो फिनिशिंग लाइन पे सबसे पहले पहुंचता है वो जीत जाता है। हर्डल्स। नाउ फिफ्थ वन इज जैवलिन थ्रो। जैवलिन होता है भाला आपका, तो भाला फेंकना, तो दिस इज जैवलिन थ्रो। नाउ द सिक्स्थ वन इज रिले रेस। अब रिले रेस के अंदर आपका ये टीम के अंदर होता है। एक टीम के अंदर 4 प्लेयर आपके लिए जाते हैं, मतलब अलग अलग टीम होती है। एक टीम के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं, उनको कुछ डिस्टेंस पे खड़ा किया जाता है। बट इसमें भागना होता है, लेकिन साथ के साथ क्या करना होता है कि कुछ इस तरीके का बैटन, कुछ एक स्टिक सी होती है जिसको बैटन बोलते हैं, इसको एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक पास करना होता है अपनी टीम के, और जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है वो जीत जाता है। तो दिस इज योर रिले रेस। नाउ सेवेंथ है आपका पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट के अंदर एक भाला लिया जाता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, उसके सहारे आपको जो है कुछ इस तरीके के ऊपर वॉल्ट लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर से जंप करके आपको जो है एक तरीके से बेसिकली हाई जंप हो गया। आप ये पोल जो है प्लेयर अपने साथ लेके और उसका सपोर्ट लेके आपके वॉल्ट के ऊपर से उसको क्या करना होता है, जंप करना होता है। सो दिस इज योर पोल वॉल्ट। नाउ द एट्थ वन इज डिस्कस थ्रो। कुछ आपकी हैवी सी एक प्लेट होती है, डिस्क की शेप में होती है। डिस्क होती है ना आपकी सीढ़ी वगैरह कुछ इस तरीके की, तो ये हैवी होती है आपकी, इसको जितना दूर तक आप फेंक सकते हैं उतनी दूर तक इसको थ्रो करना होता है, डिस्कस थ्रो। नाउ द लास्ट वन नाइन्थ, ये भी आपका हाई जंप है, बस इसके अंदर क्या है कि कुछ इस तरीके के वॉल्ट लगे हुए होते हैं एंड प्लेयर को भाग के आना होता है और इनके ऊपर से जंप करनी होती है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। साथ के साथ आपको यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट गिवन है। क्या कह रहा है, पीटी उषा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ द ओलंपिक एथलेटिक्स इवेंट। आपकी पीटी उषा पहली इंडियन वुमेन थी जो ओलंपिक एथलेटिक इवेंट के फाइनल तक पहुंची थी। एट द 1984 ओलंपिक गेम्स इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शी वॉज प्लेस्ड 4th इन द 400 मीटर हर्डल्स। जो आपकी 400 मीटर हर्डल्स की जो रेस थी 1984 ओलंपिक गेम्स में कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में उन्होंने जो है हिस्सा लिया था। नाउ मिसिंग आउट ऑन अ ब्रॉन्ज बाय 1/10 ऑफ अ सेकेंड। उनको ब्रॉन्ज मिलते मिलते रह गया 1/100 सेकेंड से रह गई वो, तभी तो 4th पोजीशन पे आई। जब फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसको गोल्ड मिलता है, सेकंड पे सिल्वर, थर्ड पे ब्रॉन्ज मिलता है। वो कौन से प्लेस पे आई थी, 4th प्लेस पे आई थी। उनको ब्रॉन्ज मिलते मिलते रह गया सिर्फ 1/100 सेकेंड से। Now she also represented India in the 1980 and 1988 Olympics. उन्होंने जो है 1980 और 1988 में जो ओलंपिक्स हुए थे उन्होंने इंडिया को उनमें भी रिप्रेजेंट किया था। So yeah, that's all about the chapter. I hope you like this video. Thank you for watching.